नमस्कार दोस्तों, बैंक न्यूज के एक फ्रेश वीडियो में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं दोस्तों, आईडीबीआई बैंक को एलआईसी ने खरीद लिया है। 51% हिस्सेदारी जो है अब एलआईसी के पास हो गई है। दूसरी जो बड़ी अपडेट मैं आप लोग के लिए के आया हूं कि बजट में सरकार 10% बढ़ा सकती है किसानों के कर्ज की सीमा, और चिकित्सा क्षेत्र में भी एक बड़ा ऐलान किया जा सकता है। दोस्तों, इसके अलावा और मैं एक विषय पर चर्चा करूंगा कि कौन सा ऐसा जगह है, ऐसी जगह है जहां सिर्फ 100 रुपए के नोट चलेंगे, 1500 या 2500 या और कोई नोट नहीं चलेंगे। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ इस पूरे वीडियो में। उससे पहले मैं दोस्तों बता दूं, ये हम लोग की कम्युनिटी है बैंक न्यूज। यहाँ पे हम लोग रोज नए अपडेट लेके आते हैं बैंकिंग से, इंटरेस्ट रेट से, टैक्स से, जीएसटी से, साथ में बात करते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स की। तो यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल वाला आइकन आता है उसे भी जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। दोस्तों, अब हम लोग फटाफट खबर जान लेते हैं। खबर ये है कि एलआईसी का हुआ आईडीबीआई बैंक 51% हिस्सेदारी का अधिग्रहण पूरा किया। जी हाँ दोस्तों, इसके विषय में जान लेते हैं। आईडीबीआई बैंक जो कि एक राष्ट्रीयकृत बैंक है, लेकिन अब इसकी हिस्सेदारी 51% हिस्सेदारी जो है वह अब एलआईसी के नियंत्रण में आ गया है। यानी आईडीबीआई बैंक अब पूरी तरीके से एलआईसी के नियंत्रण में आ गया है। आईडीबीआई बैंक ने सोमवार को कहा कि भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी ने बैंक की 51% हिस्सेदारी की अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली है। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, जून 2018 में विचार किया गया था, और अब यह आईडीबीआई बैंक और एलआईसी के लिए बेहतरीन अवसर है। इसकी बदौलत शेयरधारकों, ग्राहकों और कर्मचारियों को लाभ होगा। तो यदि आईडीबीआई बैंक में आपका खाता है तो यह खबर आपके लिए जरूरी हो सकता है। अगस्त में कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया था। अभी आईडीबीआई बैंक की कुल 800 शाखाएं हैं, जिसमें अब एलआईसी की पॉलिसियां भी बेची जाएगी। 2018 में अगस्त में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एलआईसी द्वारा आईडीबीआई बैंक में कंट्रोलिंग स्टेक लेने को हरी झंडी दी थी। तो यानी कि अब इसका जो कंट्रोल होगा आईडीबीआई बैंक का, वह एलआईसी के पास होगा। सितंबर वित्त वर्ष में, जैसा कि आपको बता दो, तिमाही के दौरान आईडीबीआई बैंक को 3602 करोड़ लगभग का शुद्ध घाटा हुआ था। इसका एनपीए का स्तर 31.78 पर पहुंच गया था। ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे भी उनकी तरफ से अनाउंसमेंट किया गया। दोस्तों, ये भी मैं आप लोग को बता दूं, ये आईडीबीआई का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। इस पे लिखा गया है, एलआईसी कंप्लीटेड एक्विजिशन ऑफ 51% कंट्रोलिंग स्टेक इन आईडीबीआई बैंक टुडे ऑन 21 जनवरी 2019। तो दोस्तों, अब आईडीबीआई बैंक का जो है वो इसका कंट्रोलिंग अथॉरिटी एलआईसी हो गया है। नॉर्मली 51% हिस्सेदारी सरकार की होती है, लेकिन आईडीबीआई बैंक में 51% हिस्सेदारी एलआईसी की हो गई। दूसरी तरफ की तरफ बढ़ता हूं दोस्तों, उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दें, और साथ में कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी कर दें। दोस्तों, अब बजट 2019 की चर्चा कर लेते हैं। बजट 2019 में किसानों के कर्ज में सरकार कर सकती है 10% का इजाफा। जी हाँ दोस्तों, बजट की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 1 फरवरी को वित्त मंत्री संसद में अंतरिम बजट पेश करेंगे। ऐसे में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि हर साल कैबिनेट के द्वारा जो बजट पेश किया जाता है उसमें 11 लाख, उसमें हर साल किसानों के लिए कुछ न कुछ तोहफा दिया जाता है। तो पिछले साल जो बजट में कृषि उपज के लिए लक्ष्य रखा गया था वह था 11 लाख करोड़। वित्त मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार बजट में कृषि कर्ज की राशि को 10% बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर सकती है। तो किसानों के लिए यह अच्छा बजट हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, एक और बड़ी खबर है कि पशुपालन और मछली पालन के लिए भी केसीसी मिल सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ग्रामीण इलाकों में केसीसी किसान लोग लेते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड। तो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पिछले बजट में फसली ऋण की तरह मछली पालन और पशुपालन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड मुहैया कराने की घोषणा की थी। वित्त मंत्री ने मछली पालन के लिए 10,000 करोड़ रुपए के 2 फंड बनाने की भी घोषणा की थी। बांस का उत्पादन, जी हाँ दोस्तों, यदि आप बांस की खेती करते हैं तो सरकार का एक फोकस है इस पे, और बांस को ग्रीन गोल्ड का नाम दिया था। बांस उत्पादन बढ़ाने और बांस उद्योग के लिए सरकार ने 1290 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। इसलिए इस बजट में भी किसानों के पिछले बजट की तरह भी बड़ी घोषणाएं होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट में लिख के बताइएगा कि आप किस तरह का केसीसी लिए हुए हैं या किस तरह का केसीसी लेना चाहते हैं। तो मैं उस पर एक स्पेसिफिक वीडियो बना के आप लोग को उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, एक और बड़ी खबर जो आई है कि यहाँ पे अब 500 और 200 के नोट नहीं चलेंगे, सिर्फ 100 रुपए के नोट ही होंगे ट्रांजेक्शन यहाँ पे। तो नेपाल में यह नियम लागू कर दिया गया है। नेपाल के केंद्रीय बैंक ने 200 और 500 रुपए और 2,000 रुपए के भारतीय नोटों को इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है।
तो यदि आप नेपाल जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपके पास सिर्फ 100 रुपए के नोट होना चाहिए, तभी आप वहां किसी भी तरह का लेन देन कर पाएंगे। 500, 2000 और 200 रुपए के पे पूरी तरीके से प्रतिबंध है। हालांकि पर्यटन क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों और उद्यमियों ने इस प्रतिबंध की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि ऐसे समय जब देश में के पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है और सरकार नेपाल की यात्रा पर आय अभियान चला रही है, इस तरह का कदम पर्यटन उद्योग के लिए नुकसानदेह हो सकता है। नोटबंदी के बाद नेपाल और भूटान को हुई थी परेशानी। भारत सरकार ने 2016 में 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने के बाद 200, 500 और 2000 रुपए के नए नोट जारी किए थे। सरकार के इस कदम से नेपाल और भूटान जैसे देशों को काफी दिक्कतें हुई थी, क्योंकि इन देशों में बड़े पैमाने पर भारतीय मुद्रा का उपयोग होता था। तो दोस्तों, ये खबर आपके लिए उपयोगी हो सकता है। चूंकि आप यदि नेपाल की यात्रा पे जा रहे हैं, वहां घूमने जा रहे हैं, तो आप याद रखिएगा कि 100 रुपए के नोट को ही लेके जाएं। और बजट 2019 का एक और अपडेट है दोस्तों कि चिकित्सा क्षेत्र में भी सरकार कर सकती है बड़ा ऐलान। यह ऐलान क्या होगा? 1 फरवरी को अरुण जेटली जी की तरफ से, माननीय वित्त मंत्री जी की तरफ से बजट पेश किया जाएगा और इसमें कुछ उपकरणों पर इस बजट में कुछ नई सुविधाएं देने की बात की जा रही है। सरकार आगामी बजट में कुछ चिकित्सा उपकरण पर सीमा शुल्क में कटौती करने पर विचार कर रही है। ये उपकरण क्या हो सकते हैं? तो जनरली उद्योग मंडल ने इसके अलावा जोड़ों को बदलने वाले और रीढ़ की हड्डी के लिए इस्तेमाल होने वाले उपकरणों पर भी सीमा शुल्क घटाने का आग्रह किया है। और ये जो है, आप बजट में देख सकते हैं कि इस पे किसी तरह का कोई फायदा मिला है या नहीं मिला है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारी कम्युनिटी बैंक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।